तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बियर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोगों ने क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स चालू कर रखा है। ये उसी क्रैश कोर्स का डे 8 होने वाला है, यानी कि 8वां दिन होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको 7 दिन पढ़ा दिया है। अब क्या क्या पढ़ाया है और क्या है हमारा क्रैश कोर्स, अगर आपको ये जानना है तो इस जानने के लिए आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और जैसे ही आप लोग उस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो वहां पे जो पहला वीडियो है उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा क्रैश कोर्स क्या है। उसके बाद उसमें हमने डे 1 से जो ही पढ़ाया है सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आपने डे 1 से क्लास मिस किया है तो जाकर के वहां से अपनी क्लास भी कर सकते हो। फिलहाल हमारा डे 8 होने वाला है, और डे 8 के अंदर हम लोग क्या करेंगे तो क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। तो क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 2 बहुपद है, इसके एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। मतलब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर से देखते रहिएगा। तो देखिए, ये जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए। अब क्या क्या क्लियर होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा था, जिस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी जो बहुपद होता है, मैंने आपको ये बता दिया था कि कोई भी जो बहुपद होता है उसकी घात जितनी होती है, उसकी घात जितनी होती है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। ये मैंने पहला वाला वीडियो में ही आपको बता दिया है कि जो बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक घात वाला एक बहुपद है, ये क्या है, एक घात वाला बहुपद है, जिसे आप लोग रैखिक बहुपद कहते हो। तो इसका घात कितना है, तो इसका घात की बात करें तो वो 1 है। तो इसीलिए इसकी जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो भी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर करा दिया था। वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, कोई भी द्विघात बहुपद हो सकता है, और कोई पूछेगा कि उस द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इसका घात 2 है तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये तो पिछला वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो उन दोनों शून्यकों के बीच में कुछ संबंध होता है। अब क्या संबंध होता है, तो सबसे पहले देखिए, द्विघात बहुपद का एक जनरल रूप लिखिए। तो ये रहा हमारे पास द्विघात बहुपद का एक जनरल रूप, ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद का एक जनरल रूप बोलते हैं, जहां पे जो a b और c है इसके जगह पे कोई न कोई एक प्रकार का अचर संख्या होगा। अचर संख्या मतलब 8, 5, 600 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक संख्या रहेगा, और इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, एक प्रकार का ये द्विघात बहुपद बनेगा। अब देखिए, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके कोई ना कोई 2 शून्यक होंगे, इतना तो आपको पता ही है पिछले वीडियो से। तो मान लेते हैं कि इसका जो पहला शून्यक होगा वो होगा अल्फा, और इसका जो दूसरा शून्यक होगा वो होगा बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फा और बीटा को जोड़ा जाए, यानी कि शून्यकों का योग निकाला जाए, तो इसका जो शून्यकों का योग होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये -b/a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा सूत्र कि अगर आप लोग क्या करते हो, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा को निकालते हो और फिर इनको जोड़ते हो, यानी कि इनका योगफल निकालते हो, तो -b/a के बराबर होगा। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप लोग इन्हीं अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करते हो, अर्थात आप लोग अल्फा इंटू बीटा करते हो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका आंसर क्या आएगा, तो ये जो होगा ये c/a के बराबर होगा। तो ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है और शून्यों का गुणनफल c/a होता है। उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको शून्यकों का योगफल दे दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए, तो आप वापस से द्विघात बहुपद किस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि आगे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको शून्यकों का योगफल कुछ दे दिया रहेगा, जैसे कि 8 दे देगा, 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल भी आपको कुछ दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि इसका बहुपद क्या होगा। तो बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है इंटू में किसके साथ, x के साथ, और प्लस में यहाँ पे क्या होता है, तो प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक सूत्र है जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल प्राप्त है तो वापस से आप लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। इस सूत्र को मैंने एक और वीडियो में करा दिया था, जिसमें
में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको क्लास 10th के चैप्टर 1 से लेकर के हर एक चैप्टर का सूत्र करा दिया है। तो इस सूत्र को मैंने उस वाले में भी कराया है, फिलहाल से आप लोग यहाँ पे इस सूत्र को भी लिख सकते हो। तो बस यही 3 चीज आपको एक्सरसाइज करने से पहले पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को लगाते हैं। तो देखिए आपका जो पहला पार्ट दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर वो है x² - 2x - 8। तो ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद हमको दिया गया है और बोला है कि सबसे पहले इसका शून्यक निकालो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, सॉरी अल्फा और बीटा निकालो। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके देखो कि ये सही है कि नहीं। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकाला जाता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है और मैंने उसमें ये बताया था कि सबसे पहले जो ही बहुपद दिया जाए उसको 0 के बराबर कर लो। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, बहुपद को 0 के बराबर कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको 0 के बराबर कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप अपना ये था कि आपको ABCD का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ABCD निकाल लेते हैं। सबसे पहले x² के साथ जो गुना में रहेगा उसको A बोलेंगे और x के साथ जो गुना में रहेगा उसको B बोलेंगे और जो स्वतंत्र रहेगा उसको C बोलेंगे। तो ये हमारा ABCD निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपको A को C से गुना करना था। तो A का मान कितना है, 1 है और C का मान कितना है, 8 है। तो अगर आप लोग -8 को 1 से गुना करोगे तो ये कितना रहेगा, ये 1 ही रहेगा। उसके बाद आप लोग क्या करो, तो इस -8 को तोड़ो। तो अगर 2 से तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, -4। 2 से तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 और 2 से तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे आप लोग माइनस न भी दोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको 3 मिल गया संख्या, 3 को क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इन तीनों 2 की हेल्प से आपको गुना करके, जोड़ के या फिर घटा के आपको b के बराबर वैल्यू लाना है और गुना करके वापस इसके वैल्यू लाना है। तो आइए हम लोग कर करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे। तो हमारे पास एक संख्या 4 प्राप्त हो गया। उसके बाद ये हमारा 2 जो है ऐसे ही बचा रह जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं की हेल्प से हमें क्या करना है, तो जोड़ना है, घटाना है इन दोनों को और हमें b के बराबर लाना है। तो देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 4 है इसको माइनस कर दे और ये जो 2 है इसको प्लस कर दे। तो अगर -4 में 2 को जोड़ोगे तो ये -2 के बराबर हो जाएगा और -2 किसके बराबर है, तो ये b के बराबर है। तो हम लोग यही करते हैं और यही हो जाएगा। वैसे अगर गुना करके आप लोग देखोगे तो -4 को 2 से गुना करोगे तो ये -8 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यही करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग जैस का तैस उतार देंगे, ठीक है, मतलब जैसा है वैसा ही। उसके बाद ये हमने क्या किया है, तो इसको हमने तोड़ लिया है -4x में और किस में तोड़ लिया है, तो +2x में तोड़ लिया है। साथ ही हमारे पास क्या था, तो -8 था और ये सब 0 के बराबर था, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आपको ये करना है कि इसको ये जो 4 पद है आपके पास, इसको 2-2 पद में बांट लेना है और इनमें से कॉमन निकालना है। तो अगर यहाँ पे कॉमन निकालने आप लोग जाओगे तो देखो -4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब -4 कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें x² यानी कि x 2 बार है और इसमें x 1 बार है। तो हम लोग एक x को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर एक x को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, उसके साथ ये रहा माइनस, उसके साथ ये 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ से प्लस है तो प्लस हम लोग ले लेंगे। उसके बाद देखिए, सॉरी यहाँ से प्लस हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको ये करना है, सॉरी यहाँ से हम लोग प्लस ही ले लेते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकालोगे, यहाँ से आप लोग 2 कॉमन निकालोगे, क्योंकि देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम लोग 2 ही निकाल देंगे। अब 2 निकालने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, उसके साथ ही क्या बचेगा, उसके साथ ही -4 बचेगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको ये करना है कि ये जो है और ये जो है इनको एक बॉक्स में ले लेना है और ये बॉक्स जो है और ये बॉक्स जो है ये दोनों सेम बॉक्स है। तो इन दोनों सेम बॉक्स के बदले आपको एक बॉक्स को ले लेना है। तो सबसे पहले इन दोनों को एक बॉक्स में ले लो तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बदले कोई एक बॉक्स ले लो, तो इन दोनों के बदले हम लोग ले लेते हैं x - 4, ये वाला एक बॉक्स। और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इतना हो गया, तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इसको 0 के बराबर करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे शून्यक निकल करके आ जाएगा। तो आइए हम लोग यही करते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। अब यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो ये 2 इस साइड चला जाएगा और x का मान निकलेगा -2। वैसे ही अगर आप लोग इसको करोगे तो ये क्या है, x - 4 = 0। अब यहाँ से इस -4 को इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा x = 4, यानी कि हमारे पास 2 शून्यक निकल के आ चुका है। पहला जो शून्यक है वो -2 है और दूसरा जो शून्यक
शून्य है वो -4 है। पहले शून्य को हम लोग क्या कहेंगे, तो पहले शून्य को हम लोग अल्फा कहेंगे, दूसरे शून्य को हम लोग बीटा करेंगे। अब हमें जांच करके देखना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा यानी कि पहला शून्य और दूसरा शून्य को जोड़ने पर क्या ये -b/a के बराबर होता है। तो देखिए पहला शून्य क्या है आपका, ये -2 है, जोड़ है तो जोड़, दूसरा शून्य यानी कि बीटा कितना है, तो ये 4 है, और यहाँ पे ये बराबर है तो हम लोग बराबर भी दे दिए। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस देंगे। उसके बाद b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू भी -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब जैसे कि तैसे हम लोग दे देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है, तो हम लोग 1 यहाँ पे दे देते हैं। अब देखो -2 को अगर +4 में आप लोग जोड़ोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा +2। उसके बाद अगर इस साइड देखोगे तो इस माइनस को अगर इस माइनस से गुना करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 का तो 2 ही रहेगा, और नीचे अगर आप लोग 1 न लिखोगे तो भी ये चलेगा। मतलब ये कुल मिलाकर के 2 = 2 आ रहा है। मतलब ये जो है आपका इस साइड का पक्ष और इस साइड का पक्ष दोनों बराबर हो रहा है, और अगर दोनों बराबर हो रहा है तो दोनों के बीच का जो संबंध है ये बिल्कुल सही है, सत्य है। तो ये संबंध तो हमने जांच कर लिया। अब आइए हम लोग दूसरे संबंध की जांच करते हैं। दूसरा संबंध आपका क्या था, तो दूसरा संबंध ये था कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि पहले को दूसरे से गुना करने पर ये c/a के बराबर होता था। तो पहला शून्य क्या है, तो इसका जो पहला शून्य है वो कितना है, 1 मिनट, पहला शून्य किसका है, -2। अगर -2 को हम लोग किसने दूसरे शून्य यानी कि 4 से गुना करें तो ये c/a के बराबर होना चाहिए। c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 1 है। अब देखो अगर आप लोग इसको इससे गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इससे गुना किया जाए तो 1 मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पे -8 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग लग रहा है यार, कुछ गलती कर दी है क्या मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस था, ये कुछ गलती हो चुका है, क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल बराबर हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये -8 और ये +8, तो माइनस प्लस का झोल हो सकता है कि यहीं पे माइनस हो जाए, तो ये आप लोग देख लेना, लेकिन थोड़ा बहुत झोल हो चुका है, लेकिन यही आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में आप लोग इसकी सत्यता की जांच बिल्कुल इसी तरीके से कर लोगे। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारे पास पार्ट 2 है, और पार्ट 2 आपसे कहता है कि 4s² - 4s और ये +1 है, और इसका आपको क्या करना है, तो अल्फा और बीटा निकालना है, यानी कि शून्य निकालना है, और शून्य निकालने के बाद आपको जांच करनी है कि क्या उसकी सत्यता बिल्कुल राइट है या फिर रॉन्ग है। तो चलिए शून्य निकालते हैं, बिल्कुल पिछले तरीके से ही हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 0 के बराबर, तो ये हो गया हमारा ये 4s था, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करते हैं। अब a को c से गुना करते हैं, तो a का मान 4 है, c का मान 1 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 ही रहेगा। इसको अगर तोड़ोगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा, तोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके का कि 2 से तोड़ोगे तो 2, उसके बाद यहाँ पे 1, तो हमारे पास 2 आया है और 2 आया। इन दोनों संख्या की हेल्प से हमें क्या करना है, तो इसको जोड़ या फिर घटाने पे हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए, यानी कि b चाहिए, और गुना करने पे वापस ये चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको भी माइनस ले लेते हैं और इसको ही माइनस ले लेते हैं। तो -2 में से -2 को घटाओगे तो ये -4 यानी कि b के बराबर हो जाएगा, और -2 को -2 से गुना करोगे तो ये वापस 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 4s², यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था। उसके बाद क्या होगा, हमने माइनस इसको 2s और -2s इसमें हमने तोड़ लिया है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 = 0। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप ये करना है आप लोगों को कि इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखो s यहाँ पे भी है, s यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, क्योंकि 2 से 2 से तोड़ोगे तो ये 2 बार यहाँ पे 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 को भी कॉमन लेते हैं, और s यहाँ पे 2 बार है और s यहाँ पे 1 बार है, तो हम लोग एक s को यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमारा s भी बाहर आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे s बचेगा। उसके बाद माइनस करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, देखो 2s था और 2s बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो हम लोगों ने 1 मान लिया। उसके बाद ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कॉमन लेने की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। और कॉमन किस तरीके से लेना है, तो कॉमन हमें लेना है माइनस किसको लेना है, तो माइनस आप लोग यहाँ से 1 लो, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं लेगा तो आपको 1 को कॉमन लेना है। तो हम लोग यहाँ से -1 को कॉमन लेते हैं। तो -1 को कॉमन लेने के बाद ये कुछ हो जाएगा
2s माइनस 1, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर इसको इससे गुना करोगे तो वापस आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। जैसे कि -1 को करोगे -1 से गुना तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग बराबर के 0 के बराबर कर लेते हैं। अब इन दोनों को एक बॉक्स में कर रहा है और इन दोनों बॉक्स के बदले एक बॉक्स लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक बॉक्स में ले लेना है और यहाँ से आप लोग 2s माइनस 1 ले लेना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाइए आगे। आगे आपको क्या करना है, तो इस बॉक्स को और इस बॉक्स को 0 के बराबर करना है। तो पहला बॉक्स आपका है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला बॉक्स। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले अगर आप लोग इस एक को इस साइड भेजोगे तो इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो इधर रह गया 2s और इधर क्या हो जाएगा +1। उसके बाद इस 2 को इधर भेजोगे तो इधर s रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। वैसे अगर इसको इस 0 के बराबर करोगे तो ये भी तो 2s माइनस 1 है, तो ये इसको 0 के बराबर करोगे तो ये जो -1 है अगर ये बराबर के इस साइड चला गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2s इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगर इस 2 को इस साइड भेजोगे तो s इधर रह जाएगा और ये 2 इसके नीचे यानी कि भाग में आ जाएगा क्योंकि ये इधर गुना में था। तो ये तो हमारा दोनों शून्य निकल गया और दोनों शून्य हमारा बिल्कुल सेम है, मतलब पहला शून्य भी 1/2 है और दूसरा शून्य भी 1/2 है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करें तो ये -b/a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अल्फा क्या है, तो अल्फा है 1/2 प्लस ये क्या है तो 1/2 है और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये माइनस सबसे पहले तो, और b का मान कितना है, तो b का मान है यहाँ पे 4, ठीक है, -4, ठीक है, -4 हम -4 है। तो माइनस को और a का मान, तो a का मान यहाँ पे 4 दिया, यही दिया है। अब देखो इसका एलसीएम लोगो 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे में 4 था ये कट कूट करके किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। और यहाँ से इसको जोड़ोगे तो ये 2 होगा और 2 को अगर 2 से काटोगे तो ये भी हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब यहाँ पे 1 और 1 दोनों बराबर हो जा रहा है, मतलब ये सत्यता बिल्कुल सही है। अब आइए यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या अल्फा इंटू बीटा जो है ये c/a के बराबर है। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 है, इसको गुना किससे करना है, तो 1/2 से ही करना है। और c का मान कितना है, तो c का मान 1 है और a का मान कितना है 4 है। तो देखो इसको इससे गुना करोगे 1 ही रहेगा, 1 को 1 से, अगर 2 को 2 से गुना करोगे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1/4 इधर पहले से था, तो 1/4 दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ इसकी सत्यता की जो है संबंध बिल्कुल सही है, हमने जांच वगैरह कर लिया है और हमने शून्य भी निकाल लिया है। तो दोस्तों आगे भी आपके कुछ क्वेश्चन है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, 2 और हार्ड क्वेश्चन है उसको करा देता हूं। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको आप लोग इसी तरीके से कर लोगे। तो देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बना लोगे मुझे पता है। लेकिन चौथा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, तो हम लोग इसको आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4u का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 8u है। तो देखो मेरा जो 4 होता है और मेरा जो u होता है दोनों लगभग सेम होता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए जो u है इसके जगह पे मैं x का यूज करूंगा और आप लोग क्या करना इस x की जगह पे u का यूज करना, ठीक है। तो मैं तो यही करने वाला हूं, आप लोग जो करना है कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका शून्य निकालना है। तो देखो शून्य निकालने का पहला स्टेप ये होता है कि 4x + 8x जो है इसको आप लोग 0 के बराबर कर दो, पहला स्टेप तो ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि a को आप c से गुना करो। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखोगे तो a तो है, b भी है, लेकिन c है ही नहीं, तो हम लोग गुना किसी से नहीं कर सकते, तो हमें गुना करना भी नहीं है। अगर c यहाँ पे नहीं है तो हमको c से गुना करना ही नहीं है, हमको सिंपल सा यहीं से आपको कॉमन निकालना शुरू कर देना है। तो ये क्या था 4x² था और 8x था, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। तो देखो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों में से 4x कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने 4x को कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा x बचेगा और प्लस है तो प्लस बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो 4 तो बाहर आ चुका है मतलब 2 बचेगा, x बाहर आ चुका है मतलब कुछ नहीं बचेगा, ये हो गया। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 4 है इसको एक बार 0 के बराबर करना है और ये जो x + 2 है इसको 0 के बराबर करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग 4x को 0 के बराबर करते हो तो देखो x तो इसी साइड रह जाएगा और x के साथ अगर 4 गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भाग में। तो देखो x तो इस साइड रह गया और इस साइड क्या है 0 है, अगर ये 4 इस साइड आएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे भाग में आ जाएगा। अब
देखो अगर आप लोग जीरो को किसी संख्या से भाग लगाते हो तो वो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे कि आपको इतना तो पता है कि अगर जीरो को आप लोग किसी संख्या से गुना करो तो आंसर 0 आता है, तो उसी प्रकार अगर जीरो को किसी संख्या से भाग लगाओगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो पहला क्या आ गया, x = 0। अब दूसरा हम लोग यहीं पे करके देखते हैं। तो दूसरा आपको बोला है x + 2 इसको 0 के बराबर रखने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये +2 है, इधर आकर के -2 हो जाएगा, मतलब x = -2। और यहाँ पे अल्फा निकल चुका है, बीटा निकल चुका है, हमें अल्फा इंटू बीटा करके देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो देखो अगर अल्फा के मान हम लोग करें यहाँ पे, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हमारे पास 0 है, उसके बाद प्लस क्या है, तो प्लस -2 है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये -b, तो -b का मान कितना है, तो देखो -b का मान हमारे पास है कितना, 8। उसके बाद अगर बात करें a की, तो a का मान हमारे पास है 4। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि अगर 0 में -2 को जोड़ोगे तो ये -2 ही रहेगा, और इसको इससे काटोगे तो ये भी -2 हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो सही है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा करके दिखाओ तो ये c/a के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ पे कोई c दिया ही नहीं है तो ये संबंध साबित नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोग कर करके देखना चाहते हो तो देखो अल्फा का मान कितना है, 0 है, उसके बाद गुना करना है आपको -2 से, उसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे c का मान कुछ है ही नहीं, तो हम लोग c का मान कुछ भी ले ही नहीं सकते, मतलब c का मान हमें 0 दिया गया है। अब आप लोग क्या करोगे, -2 को 0 से गुना करोगे, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या से 0 से गुना करोगे तो ये 0 होगा, और इस साइड तो पहले ही 0 है, मतलब 0 = 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है जो हार्ड है, उसको करा देता हूँ, उसका सब आसान क्वेश्चन है। तो देखिए एक और हार्ड क्वेश्चन आपको लग सकता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि t² - 15, और इसका आपको शून्य निकाल करके उसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम लोग शून्य निकालते हैं। पहला स्टेप तो यही करेंगे कि इस t² - 15 को हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे। अब 0 के बराबर लिखने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a है और b है, तो इस बार हमें ना तो a में से कॉमन लेना है ना b में से कॉमन लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे t है तो t इसमें नहीं है, मतलब हम कॉमन ले ही नहीं सकते, और यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 नहीं है, तो कॉमन हम लोग कुछ ले ही नहीं सकते, ना यहाँ पे हम लोग a गुने c कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो इस स्थिति में आपको ये करना है कि जो t² है और इसके साथ जो भी गुना भाग में रहे उसको आपको बराबर के इस साइड भेज देना है। तो देखो अगर इसको बराबर के इस साइड भेजोगे तो ये क्या है, -15 है, इस साइड होकर के क्या हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, तो ये हमारे पास +15 है। अब आपको क्या करना है कि हमें t का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे कि देखो हमारा शून्य क्या होता है, तो x का जो वैल्यू होता है वही शून्य होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे t है तो t का जो वैल्यू होगा वो शून्य होगा, लेकिन t² का वैल्यू तो शून्य नहीं होता है, तो हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाना है ताकि हम लोग t का वैल्यू ले सके, और t का वैल्यू ही हमारा शून्य है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए आप लोग क्या करो, तो ये इधर t का t रहेगा स्क्वायर हटने के बाद, लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो ये जो स्क्वायर है ये इस साइड रूट के रूप में चढ़ जाएगा। अब अगर ये रूट के रूप में चढ़ेगा तो एक बार ये प्लस में चढ़ेगा और एक बार ये माइनस में चढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर ये आता है कि एक बार तो आंसर हो जाएगा +√15 और एक बार ये क्या हो जाएगा, तो एक बार ये -√15 हो जाएगा। मतलब ये जो रूट स्क्वायर के बदले रूट चढ़ा, एक बार ये प्लस के रूप में आया और एक बार ये माइनस के रूप में आया। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने दो शून्य आ गए, पहला हो गया ये अल्फा और ये हो गया बीटा। आप लोग जांच करके यहाँ पे देख लो, तो हम लोग यहीं पे जांच करते हैं। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -v/a हो गया। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है अल्फा इसी को मान लेते हैं -15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्लस हो गया और उसके बाद इधर क्या है, ये +15 है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं √15। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे -v/a करना है, तो -v का कितना मान है, तो ये -v 15 हो जाएगा। और उसके बाद a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। ये हो गया माइनस माइनस। अब देखो आपको यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ना चाहोगे तो ये किस तरीके का जुड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और रूट के अंदर मतलब रूट का यहाँ पे जोड़ होगा जो आप लोग कर लोगे। तो ये तो हो गया पहला, ठीक है। मैं अगर करके दिखाऊँ भी आपको, तो ये देखो इसको आप लोग जोड़ोगे तो ये टू रूट हो जाएगा जहाँ तक मुझे आता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रूट का जोड़ मुझे अच्छे तरीके से नहीं आता है। उसके अगर इसको यहाँ से किया जाए तो ये हो जाएगा 15 और इधर तो ये -15 ही रहेगा। तो भाई यहाँ पे तो सत्यता नहीं काम कर रहा है, शायद मेरे को रूट का जोड़ नहीं आता है। फिर आप लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी करके देख लेना, ठीक है। मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ क्योंकि मैंने कभी रूट का जोड़ सीखा ही नहीं, ठीक है। कहीं पर भी मुझे सिखाया ही नहीं गया रूट का जोड़, तो मुझे को माफ़ कर देना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखो इसका एक पार्ट में रह गया है तो
उस पार्ट को आप लोग खुद ही कर लोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर कि उसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 का जो आपका पार्ट 6 है वो बहुत ही एक आसान पार्ट है, तो उसको आप लोग खुद से ही कर लोगे। मैंने आपको बता दिया था, उसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज का, वो आपसे ये कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः संख्याएं दी गई है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया है और आपको बहुपद पूछा गया है, तो आप लोग किस तरीके से निकालोगे। तो देखो शुरुआत में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र कुछ इस तरीके का था कि a इंटू क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स था, और क्या था, तो प्लस में था अल्फा इंटू बीटा। ये एक सूत्र था जिसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता हो तो आप लोग एक बहुपद बना सकते हो। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। और अगर बात करूं तो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये आपको 1/4 दिया गया है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का जो मान है ये आपको कितना दिया गया है, तो ये -1 दिया गया है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आप लोग जानते हो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है -b/a के बराबर। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा भी आप लोग जानते हो कि ये c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो b का मान क्या हो जाएगा, तो b का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा a। ठीक है, उसके बाद अगर a का मान देखोगे तो a का जो मान होता है ये 4 हो जाएगा। तो बस आपको a का मान निकाल लेना है और a का मान कितना है, 4 है। तो हमारे पास a का मान भी है, अल्फा प्लस बीटा का मान भी है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी है। हमें बस उन सभी मान को यहाँ पे रखना है और हमारा निकल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखना सूत्र से, क्या लिखोगे आप लोग, सूत्र से। और सूत्र आपका क्या कहता है, तो सूत्र आपका कहता है कि ए है इंटू है एक्स स्क्वायर है माइनस है अल्फा प्लस बीटा है और इसके साथ एक्स गुना में है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये अल्फा इंटू बीटा है, ये हो गया। उसके बाद देखो ए का मान हमने कितना निकाला है, तो ए का मान हमने 4 निकाला है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो ये 1/4 दिया है और इसके साथ गुना में क्या है, तो 4x है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया गया है। तो इसको आप लोग ऐसे ही रहने दोगे। उसके बाद ये पूरा काम आप लोग का हो चुका है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो अब ये जो 4x है इसके आप लोग इससे आप लोग इसके अंदर सभी में गुना करोगे। तो सबसे पहले अगर इस 4x से आप लोग इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद अगर आप लोग इससे गुना करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको आप लोग इससे गुना करोगे तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे ये गैप हम लोग दे देते हैं। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको अगर आप लोग इससे गुना करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको अगर आप लोग इससे गुना करोगे तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको गुना करने के बाद तो ये 4 हो गया ना, तो इसको यहाँ इससे काट दो तो आप लोग का आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है, तो -4। ये आपका बहुपद निकल करके आ चुका है और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। बस आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए और गुना करना आपको आना चाहिए। इसमें आपको संख्या के साथ साथ चिन्ह का भी गुना करना होता है। तो बस इतना ही आपको करना था। वैसे ही और कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये आपको दिया है √2। ये हमारा अल्फा और बीटा के बराबर है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 1/3। अब आप लोग जानते हो कि ये -b/a के बराबर होगा। और 1 मिनट, 1 कितना दिया है, 1 यहाँ पे ये 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर a का मान निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो a का मान यहाँ से 3 निकल जाएगा। बस आपको a का मान निकाल लेना है इस तरीके से और इन दोनों का मान तो दिया ही रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे सूत्र से, क्या लिखोगे, सूत्र से। और सूत्र आपका क्या है, तो सूत्र आपको याद करना होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स, उसके बाद यहाँ पे प्लस और अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। अब देखो ए का मान यहाँ पे देखो तो ए का मान हमारे पास क्या है 3 है। उसके बाद अगर आप लोग बात करोगे एक्स स्क्वायर का मान स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही दोगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है रूट अंडर 2 है, तो इसको हम लोग रूट अंडर 2 देंगे और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे है 1/3। अब आप इस 3 से इन सभी में गुना करो, तो सबसे पहले अगर इस 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करोगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, अगर इससे आप लोग इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट अंडर 2x, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, और इस 3 को इस 3 से गुना करोगे तो ये 3 इसको काट देगा और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ चुका है। आंसर मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंदर रूट 2x और क्या है तो और प्लस में 1 है। तो ये आपका फाइनली क्या निकल करके आ चुका है, ये आपका बहुपद निकल करके आ चुका है, और यही क्या होगा तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान है। अगर ए का मान दिया हो तो ए का मान निकाल लो, और ए का मान निकालने के बाद आपको सबका मान आप लोग को जगह जगह पे रख देना है, गुना कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। इतना ही आसान होता है। एक और करके मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। तो देखिए तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये 0 के बराबर है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो है ये किसके, तो ये रूट अंदर 5 के बराबर है। अब देखो ये किसके बराबर होता है, तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर और ये सी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप लोग ए का मान निकालोगे तो देखो नीचे इसके 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होता है ए का मान। तो यहाँ से ए का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। ए का मान आपने निकाल लिया। उसके बाद आप लोग फिर से यहाँ पे लिखोगे सूत्र से, ठीक है, आप लोग लिखोगे सूत्र से, और आपका सूत्र क्या है, तो सूत्र है सूत्र आपका कुछ इस प्रकार का है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र आपको याद करना है हाल हाल में, उसके बाद ही आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब a का मान कितना है, 1 है। अगर 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं बनता, क्योंकि 1 से गुना करने पे ये जितना का जितना ही रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो ये 0 दिया है, और x है तो यहाँ पे ये x ही रहेगा। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है, तो ये रूट अंदर क्या दिया है, रूट अंदर 5 दिया है, यही दिया है, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसका देखिए आप लोग इसको यहाँ से इसको इससे गुना करो, तो 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल रहेगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इसके बाद देखो आप लोग, उसके बाद अगर इस 0 को अगर आप लोग 1 से गुना करोगे तो ये होगा कुछ ऐसे कि 0 को अगर आप लोग 1 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें देखो 0 को आप लोग 2 से गुना करोगे तो ये 0 के बराबर, 0 को अगर आप लोग 4 से गुना करोगे तो ये 0 के बराबर, तो उसी प्रकार 0 को अगर 1 से गुना करोगे तो ये भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, 0 के x के साथ गुना, मतलब ये पूरा खत्म हो रहा है, तो ये स्टेप हमारा खत्म। उसके बाद यहाँ से आप लोग स्टेप उतारो, यहाँ से हमारा स्टेप क्या था, रूट अंदर 5, तो यही आपका निकल गया बहुपद। आपका फाइनल बहुपद क्या निकला, तो फाइनल बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर 5, ये आपका फाइनल बहुपद है, ठीक है, ये आपका फाइनल बहुपद है, और यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, जैसे कि 3 क्वेश्चन और है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कर लेना। पहला क्वेश्चन है जिसमें अल्फा और बीटा का दोनों का मान 1-1 है, तो इसको भी आप लोग इसी तरीके से कर लोगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 रखोगे, तो मैं निकाल करके बता दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरा का, ठीक है, सॉरी चौथा का। उसके बाद अगर इसका, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ए का मान 4 निकल जाएगा और आपका आराम से निकल जाएगा मान। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।